हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। बहुत अच्छा चैप्टर है विद्यार्थियों, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में और तैयारी को करिए अपनी स्ट्रांग। तो विद्यार्थियों, आज हम विद्युत धारा के बारे में बेसिक डिटेल में समझेंगे। यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने विद्युत आवेश के बारे में डिटेल में जाना था, विद्युत आवेश, और यहां पे पढ़ेंगे विद्युत आवेश जो प्रवाहित होता है। आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। तो उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने स्थिर आवेशों का अध्ययन किया था, यानी आवेश रेस्ट पोजीशन पर था। लेकिन यहां पे थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा, यानी आवेशों का प्रवाह। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी को क्या नाम दिया? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इनको डिटेल में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले समझते हैं कि ये कितने अंक बार का होगा। ये फोर्थ अंक का होगा यहाँ पे विद्यार्थियों, यानी इनका अंक डिवाइडेशन है वो क्या होगा? आधा आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। तो विद्यार्थियों, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। यहां पे समझते हैं इसकी सबसे पहले परिभाषा क्या होगी विद्यार्थियों। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि यदि कोई चालक है, चालक के अंदर जो आवेश प्रवाहित होते हैं, ये कोई चालक है। चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? ऐसे पदार्थ जो अपने में से जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होने दे। तो ये कोई चालक है, तो उसमें आवेश क्या हो रहे हैं? आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। आवेश क्या होता है? Q बराबर होता है NE। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। Q बराबर NE का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या नाम दिया? विद्युत आवेश। तो आवेश के प्रवाह की दर को, मान लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है और मूव होकर यहां तक आ गया, यानी आवेश के प्रवाह की दर को या आवेश के फ्लो की जो रेट होगी वो क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? विद्युत धारा कहलाएगी। बहुत सिंपल है, यानी किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक पदार्थ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा या आवेश का जो प्रवाह होगा, फ्लो होगा, उसको क्या नाम दिया? विद्युत धारा। और या फिर क्या कह सकते हैं, यानी प्रति सेकंड, मान लेते हैं ये इतने भाग से कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहे हैं, तो इतने भाग से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे एक सेकंड के अंदर। तो यहां पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा विद्यार्थियों? यहां पे इनका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा? I बराबर Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहेंगे? विद्युत धारा। परिभाषा इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। यानी इस चालक के अंदर एक छोटे से भाग से एक सेकंड के अंदर, यानी एक सेकंड के अंदर कितने आवेश गुजरा या कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे, उसको क्या नाम देंगे? विद्युत धारा। अब यहां से ये तो बन गया इसका फॉर्मूला, तो यहां पे इनका जो मात्रक बनेगा वो मात्रक क्या बनेगा विद्यार्थियों? मात्रक होगा, आवेश का होता है कूलाम और समय का क्या होगा? सेकंड, यानी कूलाम अपॉन सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड। और कूलाम अपॉन सेकंड, तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगी, यानी ऐसा ही मात्रक बनेगा, वो क्या बनेगा विद्यार्थियों? कूलाम अपॉन सेकंड को ही क्या कहते हैं?
यहाँ पे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित या डिनोट किया जाता है। ये हो गया एम्पियर, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया विद्यार्थियों। बहुत सिंपल, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। आपने इनसे पहले वाले भागों में क्या पढ़ा था? स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी आवेश क्या था? रेस्ट पोजीशन पर था। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वही आवेश या इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक सेकंड के अंदर कितना मूव कर रहे हैं या कितने आवेश गुजर रहे हैं, उसी को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। फॉर्मूला क्या हो गया? I बराबर Q अपॉन T। Q आवेश है, आवेश का हो गया कुलाम, अपॉन समय का हो गया सेकंड। कुलाम अपॉन सेकंड क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या बनेगी? इसको एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? एम्पियर। अब यहाँ पे बात आती है इसके डायमेंशन की, यानी वीमा की। तो इसकी वीमा क्या होगी विद्यार्थियों? यहाँ पे कुलाम की होती हैं, वो होती हैं A1 T1। समय का क्या होता है? समय का होगा T1। तो T1 से T1 कैंसिल आउट होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल A1 लिखेंगे। यही क्या होगी? विद्युत धारा की वीमा होगी विद्यार्थी। इनको, ये तो इसका एम्पियर मात्रक हो गया, तब A से डिनोट किया है, इनको I से भी डिनोट किया जाता है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि ये कौन सी राशि हैं। तो विद्यार्थियों, जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q अपॉन T। तो आवेश कौन सी राशि थी? अदिश राशि। आवेश अदिश राशि थी, तो समय भी क्या था? अदिश। और अदिशों का जो भाग देंगे तो ये कौन सी राशि होगी, या इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या बनेगी विद्यार्थियों? प्रकृति बनेगी अदिश राशि। क्या बनेगी? अदिश राशि। यानी विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो, विद्युत धारा के बारे में और क्या कह सकते हैं कि सर इसका मात्रक क्या बना? इसका मात्रक बना एम्पियर। तो एक एम्पियर की यहाँ पे परिभाषा पूछी जा सकती है कि एक एम्पियर की क्या परिभाषा है? एक एम्पियर की परिभाषा, छोटा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो एक एम्पियर की परिभाषा का मतलब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा I बराबर Q अपॉन T। यदि इस फॉर्मूले के अंदर Q बराबर 1 कुलाम और 1 सेकंड समय रखा जाए, तो फिर क्या प्राप्त होगा? I बराबर 1 एम्पियर प्राप्त होगा। I बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर, यानी 1/1 1 एम्पियर होगा। तो इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कुलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित किए जाए, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और या फिर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूले के अंदर 1 कुलाम आवेश और 1 सेकंड के अंदर कितने आवेश गुजरे। यदि कोई चालक हैं, कोई चालक पदार्थ हैं और उनके अंदर से 1 सेकंड के अंदर मान लेते हैं कि ये इतना चालक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे ए बी तक है, तो ए बी के अंदर से 1 सेकंड में यदि 1 कुलाम आवेश गुजरता है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस चालक की जो धारा है ना, इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हुई? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। कितनी हुई विद्यार्थियों? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। बहुत सिंपल है। चलो, ये तो बात हो गई 1 एम्पियर की। अब यहां पे बात होती है कि विद्युत धारा किस में मापा जाएगा, या फिर विद्युत धारा की दिशा क्या है,
यानी ये किस दिशा में ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत आता है, क्या इलेक्ट्रॉनों की दिशा में आगे बढ़ता है, इनको समझते हैं डिटेल में। चलो सबसे पहले ये परिपथ क्या होता है उनको समझते हैं। अब यहां पे ऐसा एक डिवाइस यहां पे जोड़ेंगे परिपथ के अंदर, जो क्या होगा, विद्युत धारा का मापन करेगा। तो कौन सा डिवाइस है उनको समझते हैं विद्यार्थियों। यहां पे प्लस प्लस, यहां पे माइनस, और ये क्या होगा प्लस माइनस, यानी ये क्या होगी, बैटरी होगी। और यहां पे कुंजी होगी के, और आगे एक और डिवाइस लगा होता है, वो क्या होता है विद्यार्थियों, इसके अंदर ए लिखा होता है, यहां पे प्लस माइनस, और इसको कहते हैं, क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इसी को नाम दिया है अमीटर। क्या कहेंगे, अमीटर। यही क्या करता है अमीटर, विद्युत धारा का मापन करता है। जैसे यहां पे इसको कंप्लीट करते हैं सर्किट को, यहाँ पे मान लेते हैं एक बल्ब लगा होता है और फिर ये सर्किट कंप्लीट होता है। जब यहाँ पे कुंजी ऑन करोगे, ऑन स्थिति में होगी, ये डॉट लगा हुआ है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये बैटरी लगी है, तो बैटरी से जब वोल्टेज या धारा प्रवाहित होगी तो उस कंडीशन में ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ पे आगे एक जुड़ा होता है एक डिवाइस, वो क्या कौन सा उपकरण है, अमीटर है, और यही क्या करता है, ये विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा किस में मापी जाएगी, मापने वाला जो उपकरण होगा वो क्या होगा, अमीटर होगा, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा, लेकिन मापने वाला जो डिवाइस होगा वो क्या होगा, अमीटर होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, अमीटर। और यहां पर आपको एक विशेष ध्यान देने योग्य बातें कि यहां पे जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है ना, वो इनके पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, ऐसा बंद परिपथ जिसमें सतत रूप से विद्युत धारा का प्रवाह होता रहे। जब डॉट नहीं लगा होता है तो फिर इस कंडीशन में ये सर्किट क्या होगा, अनकंप्लीट होगा, उस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो परिपथ का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसा बंद सर्किट या ऐसा बंद पथ जिसमें सतत रूप से विद्युत धारा का प्रवाह होता रहे। तो ये हो गया विद्युत परिपथ के बारे में। अब यहां पे बात आती है इसकी परिभाषा हो गई, इनके मात्रक हो गए, विमा हो गई, और 1 एम्पीयर की परिभाषा हो गई। फिर यहां पे इसका मापन का उपकरण हो गया, अमीटर हो गया। और इसमें क्या बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा के बारे में। अब यहां पे समझेंगे धारा घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों, या फिर इसकी डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले, फिर धारा घनत्व को समझेंगे। तो यहां पे विद्युत धारा की जो अदिश राशि है, लेकिन यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि जब ये धन टर्मिनल होगा उस कंडीशन में ये क्या होगा, आई, यानी ये क्या होगी, धारा की दिशा होगी, ये क्या होगी, धारा की दिशा, क्या होगी, धारा की दिशा। हम एक अलग डायग्राम की सहायता से समझते हैं विद्यार्थियों। मान लेते हैं ये कोई चालक है, इसको विद्युत परिपथ से जोड़ा गया है, यहां पे है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और आगे कुंजी लगी हुई है, वो ऑन है, ये कुंजी है, ये बैटरी है। जब इनको ऑन करोगे उस कंडीशन में ये क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, ऐसे, ये आई करंट है। ये कोई चालक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद्यार्थियों, ये करेंगे धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ये धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके धन टर्मिनल की ओर। धारा की दिशा विपरीत होगी, यानी यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा
वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी विपरीत दिशा में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब यहां पे समझते हैं कि धारा घनत्व क्या है। ठीक है, अब धारा घनत्व को और डिटेल में समझते हैं विद्यार्थियों। चलो धारा घनत्व को समझते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा का मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा का मतलब क्या है, आवेश के प्रवाह की दर। एक सेकंड के अंदर कितने आवेश गुजरे हैं उनको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यहां पे धारा घनत्व का मतलब क्या होता है, जब जो आवेश या इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरी है। यानी यहां पे डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि धारा घनत्व क्या है विद्यार्थी। चलो यहां पे धारा घनत्व के बारे में जानते हैं क्या है विद्यार्थियों। यहां पे बात आ रही है, ये ऐसा कोई चालक है, ये चालक पदार्थ हैं और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी इनका जो एरिया है वो क्या होगा, इसको A1 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं A2। ठीक है, अब यहां पर इस सालक के अंदर से जो आवेश गुजरेगा, यानी इस सालक के अंदर से जो आवेश गुजरेगा तो एकांक क्षेत्रफल से कितना गुजरता है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत सारी होगी, वो इनके अंदर से गुजरेगी। तो धारा घनत्व का मतलब क्या आता है, डेंसिटी इसकी क्या होगी कि इनके छोटे से भाग से, यानी इतना पूरा भाग है तो इनके छोटे से भाग से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे या कितना आवेश गुजरा। अब यहां पे बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इनको जे से प्रदर्शित करेंगे तो जे बराबर क्या होगा, आई बट्टा ए। क्या होगा विद्यार्थियों, आई बट्टा ए। आई बट्टा ए का मतलब क्या हो गया कि इसके एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली विद्युत धारा है उसी को क्या कहेंगे, धारा घनत्व। क्या कहेंगे, धारा घनत्व। तो प्यारे विद्यार्थियों केस का यहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था कि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या कोई क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इसी में भी क्या होगा कि एक इसके छोटे से भाग पर या भाग से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन पूरे से नहीं, इनके एक छोटे से भाग से कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी विद्युत धारा कह सकते हैं। तो क्या होगा, जे बराबर आई बटा ए। जे बराबर आई बटा ए। यहां पे परिभाषा क्या दे सकते हैं कि यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, यानी यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तब क्या होगा, तब जे बराबर क्या होगा, आई बट्टा 1, यानी जे बराबर आई। क्या परिभाषा दे सकते हैं यहां से कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के, तो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक के एकांक या इकाई, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा,
किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहेंगे? धारा घनत्व। धारा घनत्व को ही धारा घनत्व कहते हैं। अब यहां पे कि ये ऐसा क्यों बनाया, इसमें आप समझोगे कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, वो भी समझेंगे धारा घनत्व। लेकिन फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना कि J बराबर I बटा ए, यानी कहने का मतलब है कि कोई चालक पदार्थ है, उसके अंदर आवेश प्रवाहित हो रहे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो एक छोटे से भाग पर, एक छोटे से भाग से कितना करंट गुजर रहा है, उसी को क्या नाम दिया? धारा घनत्व। ठीक है, ये परिभाषा बन गई, इनका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे समझते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों। तो फॉर्मूला है J बराबर I बट्टा ए का, और यहां पे मात्रक क्या होगा? मात्रक की बात की जाए तो ये बन जाएगा एम्पियर हो जाएगा, धारा का हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा विद्यार्थियों? मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। अब यहां पे इसकी वीमा की बात की जाए तो वीमा क्या बनेगी? वीमा बन जाएगी एम्पियर का तो केवल A1 ही होगा, मीटर स्क्वायर होगा यानी L2 होगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? M तो है भी नहीं, पद 0 लिखो या फिर न लिखो तो भी चलेगा, L-2A1। ये क्या बनेगी? इसकी डायमेंशन बनेगी किसकी? धारा घनत्व की, धारा घनत्व की। अब यहां पे बात आती है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो यहां पे इसकी जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी इलेक्ट्रॉनों की दिशा, या फिर क्या कह सकते हैं? आवेश प्रवाह की दिशा, या धारा की दिशा भी यहां पे कह सकते हैं। क्या कहेंगे? धारा की दिशा। जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है वही दिशा क्या है? वो किसकी दिशा होगी? जैसे ये इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यही दिशा किसकी होगी? धारा घनत्व की। धारा घनत्व कौन सी राशि हुई विद्यार्थियों? तो इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति सदिश होगी। क्या होगी? सदिश। ये एक सदिश राशि है, क्योंकि यहां पे आई अदिश है लेकिन एरिया है वो क्या है? क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है। तो यहां पे इसकी प्रकृति क्या बनेगी? सदिश। सदिश है तभी तो इसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा। ठीक है, ये इसकी हो गई प्रकृति। अब धारा घनत्व के बारे में और क्या कह सकते हैं? डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या देख पा रहे हो कि इसका क्षेत्रफल, ये एरिया आप इकाई मानो तो ये और ये एरिया क्या है? ये कम है, ये ज्यादा है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं? अपॉन में भी क्या है? व्युत्क्रम में है ए। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि J बराबर क्या होता है? I बटा ए। यदि क्षेत्रफल अधिक है, यदि क्षेत्रफल क्या है? अधिक, तो धारा घनत्व क्या होगा विद्यार्थियों? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्यों? यहां पर बात आ रही है कि मैं ये कहूं कि यहां पर इस क्षेत्रफल से यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो और इसी क्षेत्रफल से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कम है। तो कम है तो आवेश ज्यादा पास पास में होंगे, ज्यादा पास पास में होंगे, यानी ये कम है, इसका मतलब व्युत्क्रम अनुपाती है, तो ये क्या बनेगा? अधिक बनेगा। यानी जितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा, धारा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। यहां पे बात आ रही है क्षेत्रफल ज्यादा है तो आवेश दूर दूर होंगे, आवेश दूर दूर होंगे, यहां पे घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, धारा घनत्व कम हो जाएगा। यानी ये केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल अधिक है तो धारा घनत्व कम होगा, और विपरीत आप क्या कह सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल कम है, यदि क्षेत्रफल कम है, उस कंडीशन में J क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा तो धारा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई क्षेत्रफल पर धारा घनत्व निर्भर करता है। जितना क्षेत्रफल कम होगा
क्षेत्रफल जितना कम होगा धारा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे एक और फॉर्मूला समझते हैं, वो क्या है विद्यार्थियों, धारा घनत्व का ही है लेकिन उनको भी डिटेल में समझते हैं क्या होगा। अब यहां पे बात आती है कि ये इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ना वो क्या होगा। मान लेते हैं इस दिशा में इनका क्षेत्रफल सदिश है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहां पे इस दिशा में हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है ऐसे, यानी ये तो क्या है इसका क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है विद्यार्थियों, क्षेत्रफल सदिश। चलो ये क्षेत्रफल सदिश, ये क्या होगी धारा की दिशा। किसकी दिशा, धारा की दिशा। इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है। यानी यहां पे ये कोई चालक पदार्थ है, चालक होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, यानी आप क्या कह सकते हैं इसमें करंट होगा। ये क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा इस दिशा में। तो करंट और ये इसका हो गया सदिश क्षेत्रफल, इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा एंगल है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के जो दो घटक प्राप्त होंगे, क्षेत्रफल के दो घटक प्राप्त होंगे, उसके घटक क्या होंगे उनको समझते हैं। तो इसी दिशा में होगा वो, यहाँ पे थीटा है तो इसका मतलब इसी दिशा में क्या होगा, एक कॉस थीटा होगा, एक कॉस थीटा, और उसका विपरीत होगा ये घटक कौन सा बनेगा विद्यार्थियों, इसका विपरीत 90 डिग्री पर कौन सा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो वहां पे हो जाएगा ए साइन थीटा। ये कौन सा घटक है, ये है क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। ये कौन सी कंडीशन में बात हो रही है कि क्षेत्रफल सदिश और धारा एक ही दिशा में न हो, यानी थोड़ा क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है, उस कंडीशन में आप फॉर्मूले को लिख रहे हो। ठीक है, यहां पे ये कौन सा घटक है, ये है ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक है विद्यार्थियों, ऊर्ध्वाधर घटक। लेकिन ये घटक तो धारा प्रवाह में काम नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है, धारा घनत्व में काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 90 की वैल्यू रखोगे तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। और या फिर क्या कह सकते हैं, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो धारा घनत्व में काम नहीं आएगा। ठीक है, ये धारा की दिशा में घटक कौन सा है, धारा की दिशा में घटक है ए कॉस थीटा, क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है धारा घनत्व का, किसका विद्यार्थियों, धारा घनत्व का, वो और कौन सा फॉर्मूला बन के आएगा, जे बराबर क्या होता है आई बट्टा ए, और ए का कौन सा घटक, कॉस थीटा वाला घटक, यानी ये फॉर्मूला बनेगा। यानी जे बराबर क्या होगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला भी आप ज्यादातर काम में लोगे, ये वाला फॉर्मूला। अब यहीं से आप आई बराबर क्या लिख सकते हैं, और आई बराबर और क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, चलो इनको भी समझते हैं कि आई बराबर क्या लिख सकते हैं इनको। अब यहां से जो आई बराबर लिख सकते हैं वो होगा जे और ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इस साइड में से गुणा करना है, वज्र गुणनखंड। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई बराबर जे वेक्टर, क्योंकि धारा घनत्व तो सदिश राशि थी, डॉट और ए क्षेत्रफल सदिश, ये तो ऑलरेडी सदिश राशि है, और कॉस थीटा हटाओगे तो आप डॉट लगा सकते हैं, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी धारा की और परिभाषा आ गई, धारा की परिभाषा और क्या आ गई, यानी ये विद्युत धारा की और परिभाषा दे सकते हैं, क्या दोगे, धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल विद्यार्थियों, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल
क्या कहलाती हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहलाती हैं। यानी जे वेक्टर धारा घनत्व हो गया और ए वेक्टर क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। इनका जो अदिश गुणनफल है, डॉट गुणनफल है, वही क्या होगा? विद्युत धारा। और पहले परिभाषा थी वो क्या थी? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, अब यहां से इसका कौन सा घटक हमने लिया? 37 घटक लिया। ठीक है, और 37 घटक में ज्यादातर फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा उनको भी एक बार वापस थोड़ा समझा ही देते हैं कि ये क्या था? ये था एक चालक, और इसी दिशा में क्या थी? धारा प्रवाहित हो रही थी, और उसी दिशा में यदि क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर, इसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है, तो दोनों के मध्य एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा विद्यार्थी? 0 डिग्री। यदि ये ऐसे होता तो कुछ एंगल बनता, और क्षेत्रफल सदिश यदि ऐसे 90 डिग्री पर होता तो धारा घनत्व तो 0 होता। यानी फॉर्मूला क्या है? अभी वापस लिख लेते हैं। ये क्या होगा? J बराबर I बटा A cos थीटा। जी हाँ, ये फॉर्मूला है। थीटा की जगह क्या रखोगे? 0 डिग्री। तो J बराबर क्या होगा? I अपॉन A cos 0 डिग्री, cos 0, यानी J बराबर क्या होगा? I अपॉन A। ज्यादातर यही फॉर्मूला कार्य करेगा। यही फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि एक ये विशेष स्थिति है, एक विशेष स्थिति है जिसमें धारा की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा क्या है? एक ही दिशा में है। जैसे फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स क्या था कि यदि आप क्षेत्रफल सदिश को घुमा रहे हो तो फ्लक्स में क्या होगा? चेंजिंग होगा। वैसे इसमें भी होगा। यदि एक ही दिशा में है उस कंडीशन में ये धारा घनत्व तो मैक्सिमम होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? मैक्सिमम। यदि क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा रखा जाए, यानी इस दिशा में यदि क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है और ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है आई, उस दिशा में दोनों के मध्य एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब धारा घनत्व तो नहीं होगा, ये इनके अंदर से नहीं गुजरेगी धारा, यानी जे क्या बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। इनफाइनाइट होगा उस कंडीशन में, और उसको परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि धारा घनत्व की परिभाषा ही नहीं बनेगी। धारा घनत्व का मतलब ये है एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से धारा गुजरे, लेकिन इस कंडीशन में धारा नहीं गुजरेगी। तो ये वाली कंडीशन है जो क्या है? अकाल्पनिक है। अकाल्पनिक। ठीक, ज्यादातर धारा घनत्व का यही फॉर्मूला काम में लेना है। ये क्या थी इसकी? यहाँ पे विमा थी, धारा की और परिभाषा आ गई। ये इसका मात्रक विमा, इसकी दिशा कौन सी प्रकृति होगी, और क्षेत्रफल जब अधिक होगा धारा घनत्व तो कम होगा, और क्षेत्रफल यदि कम होगा उस कंडीशन में धारा घनत्व तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।